हर हर महादेव, महाकाल, नीलकंठ, भोलेनाथ। शिव जी के न जाने कितने नाम हैं, कितने रूप हैं, पर सबकी जुबान पर एक ही बात होती है कि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इतने बड़े देवता, त्रिलोक के स्वामी और इतने सहज, इतने सरल कि एक बेलपत्र, एक लोटा पानी भी उन्हें खुश कर देता है। क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि शिव जी अपने भक्तों पर इतनी जल्दी कृपा बरसाते हैं? आज इसी रहस्य को जानेंगे। आज हम समझेंगे कि शिव के भोले होने के पीछे कितना गहरा प्रेम और कितना बड़ा संदेश छिपा है। तो अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये कथा आपके दिल को छू लेगी, मेरा ये विश्वास कहता है। दोस्तों, शिव का नाम ही है भोलेनाथ, क्योंकि वो भोले हैं, क्योंकि उनके मन में छल नहीं है। वो साधारण और असाधारण में कोई फर्क नहीं करते। वो अमीर गरीब नहीं देखते, वो जात पात नहीं देखते। उनके लिए तो हर कोई बच्चा उनका बच्चा है। तुम उन्हें अगर सच्चे दिल से पुकारो तो वे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वो शक्ति के देवता तो हैं ही, पर सबसे पहले वो करुणा के देवता हैं। शिव जी का जल्दी प्रसन्न होने के पीछे उनका बड़ा रहस्य है। वो हमारी बाहरी चीजें नहीं देखते, वो हमारा दिल देखते हैं। क्योंकि उन्हें पूजा के लिए कोई सोने चांदी के थाल, फूलों के पहाड़ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक चीज, भक्ति। वो तो इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि तुम्हारा मन सच्चा है या नहीं। और यही वजह है कि उन्हें लोग आशुतोष भी कहते हैं, जिनका अर्थ है जल्दी प्रसन्न होने वाला। दोस्तों, पुराणों में एक कथा आती है। एक गरीब लकड़हारा जो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और अपना गुजारा करता, वो रोज शिवलिंग पर पानी चढ़ाता, सूखा बेलपत्र रखता और कहता कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ और है ही नहीं, बस मेरा मन है। वो ये नहीं जानता था कि उसकी हर आवाज कैलाश तक पहुंच रही थी। उसकी भक्ति देखकर देवता भी अचंभित हो उठे। और एक दिन महादेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे इतने प्रेम से पुकारा, इसलिए मैं आया। तुम्हारा मन साफ है, यही सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, यही शिव की महिमा है, जो धनवान की सोने की थाली में नहीं, बल्कि गरीब के टूटे दिल में भी देख लेते हैं। रावण की कथा भी याद करिए। रावण तो राक्षस था, फिर भी उसने जब कठोर तप किया तो महादेव प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि भक्ति तो भक्ति होती है। शिव ने उसके अंदर के भक्ति भाव को देखा और उसे अतुल शक्ति दी। क्योंकि शिव न्याय करते हैं, उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं होता। सच्चा दिल ही सबसे बड़ी चीज होती है। भस्मासुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने शिव जी की आराधना की और शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। भले ही वो वरदान गलत था, फिर भी शिव ने उसकी भक्ति के भाव का सम्मान किया। शिव जी हमें सिखाते हैं कि तुम्हारी नियत सच्ची हो तो वे तुम्हें आशीर्वाद देने से कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन वो हमें ये भी सिखाते हैं कि कभी अपने आशीर्वाद का गलत उपयोग मत करना। दोस्तों, शिव जी का रूप देखिए, जटाजूट, बाघंबर, भस्म, सर्प। क्यों? क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि आडंबर में कुछ नहीं रखा। शिव हमें अपनी सरलता से ये दिखाते हैं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी पूजा है। और यही कारण है कि वो अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें बाहरी दिखावा पसंद ही नहीं, उन्हें केवल दिल की आवाज चाहिए। शिव जी से हमें ये सीखना चाहिए कि अपने जीवन में विनम्र रहो, किसी को छोटा मत समझो, और जब कभी पूजा करो तो केवल दिखावे के लिए मत करो। एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो भोलेनाथ तुम्हें भर देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे भाव देखते हैं, तुम्हारा दिल देखते हैं। तो भाई, यही वजह है कि महादेव अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि वो सच्चे प्रेम को पहचानते हैं, क्योंकि वो भोले हैं, भोलेनाथ। आज शिव से यही प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, हमारे दिलों को भी इतना सरल बना दो कि आपकी भक्ति में कभी मिलावट ना हो। हमें भी ऐसा बना दो कि आपकी कृपा पाने के योग्य हो सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।